भारत के हर कोने के बच्चे को मेरा प्यार भरा प्रणाम। आज हम क्लास 10th का बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में केमिकल बॉन्ड क्या होता है, केमिकल बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होता है, ये सारी चीजें आज हम डिस्कस करेंगे। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सा टॉपिक है ये। देखो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड बहुत बड़ा टॉपिक है, ठीक है। उसी में ये जो पोर्शन जो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा ये 2 या 3 नंबर में आता है और जनरली इसी पे पूरा चैप्टर क्या है डिपेंड है, ठीक है। तो बेसिक सी प्रॉपर्टी है। 7 से 8 मिनट आपको एकदम नॉन स्टॉप यहां पर बैठना है और मन लगा के आपको मैं गारंटी देता हूं कि अगर आपने ये वीडियो देख ली बिना स्किप करे तो आपको ये टॉपिक दिमाग में परमानेंट क्या हो जाएगा, फिट बैठ जाएगा, ठीक है। तो कॉपी पेन निकाल लो और पेटी पैक होके बैठ जाओ। स्टार्ट करते हैं अपना प्यारा सा टॉपिक। तो सबसे पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्ड। केमिकल बॉन्ड बनता कैसे है, सबसे पहली चीज दिमाग में आता है ना। केमिकल बॉन्ड बच्चों बनता है जब एटम्स आपस में कांटेक्ट करते हैं, मतलब आपस में जुड़ते हैं, इंटरेक्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज क्या है, केमिकल बॉन्ड। ध्यान से देखते जाओ इधर। केमिकल बॉन्ड एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। क्या है बच्चों, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। अब बच्चों ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये लगता किसके बीच में, एटम्स के बीच में। किसके बीच में लगता है, एटम्स के बीच में। और बच्चों बहुत ढेर सारे एटम्स आपस में जुड़ के क्या बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। ध्यान से सुनो, क्या बनाते हैं, केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। अभी कोई लिखेगा नहीं, ठीक है। कुछ दुष्ट टाइप की प्रजातियां हैं ना, वो क्या करती हैं, साथ साथ लिखने लगती हैं। अभी नहीं, अभी समझो बस, ठीक है। तो एटम्स क्या बनाएंगे, केमिकल कंपाउंड्स बनाएंगे। अब ये केमिकल कंपाउंड्स क्या होंगे, जनरली इनके बीच में क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। अब बच्चों ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हुआ क्यों है, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, ट्रांसफर कर रहा है। मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट को छोड़ के क्या कर रहा है, जा रहा है, ठीक है। ये क्या करता है, बाहर जा रहा है, ऐसे लिखो, बाहर जा रहा है, ठीक है। अब यहां पर देखो, अब तुम्हें ये पता है कि जहां कहीं पर भी आयंस क्या होते हैं, एक्सचेंज होते हैं, ठीक है। मतलब तुम्हें पता है कि प्लस माइनस क्या करते हैं, आपस में अट्रैक्ट करते हैं। अब अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, 1 + 1 - ये क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा। अरे बोलो हाँ या ना, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ना। इतनी बात भेजे में घुसी। अब थोड़ा और आगे की बात करते हैं। तो ये तो पता चल गया केमिकल बॉन्ड होता क्या है, इतना चाहो तो नोट कर लो, फिर आगे बढ़ा जाए। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। तुम्हें पता है कि कोई भी कंपाउंड जो बनता है वो क्यों बनता है, भाई एटम्स रिएक्शन कर क्यों रहे हैं। एटम्स रिएक्शन इसलिए कर रहे हैं ताकि वो अपनी आउटर मोस्ट ऑर्बिट को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। ध्यान से सुनो, एटम्स, ठीक है, एटम्स क्या कर रहे हैं, रिएक्शंस क्यों कर रहे हैं, ठीक है, रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो अपनी आउटर मोस्ट सेल को, आउटर मोस्ट सेल, ठीक है, को क्या करना चाहते हैं, स्टेबल करना चाहते हैं। बच्चों क्या करना चाहते हैं, स्टेबल। मतलब वो चाहते हैं उनकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। अब बच्चों बहुत सारे एटम्स हैं जिनकी आउटर मोस्ट सेल में तो ऑक्टेट बनते ही नहीं है। जैसे किसी में तो Ke है, किसी में L है, किसी में M है। तो इसमें कितने होते, 2, इसमें होते 8, इसमें होते 8। अब किसी के पास L और M सेल है ही नहीं, सिर्फ K है, तो उसकी डुप्लेट कंप्लीट करना चाहेगा। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के पास सिर्फ कौन सी है, K सेल। ये चाहता है कि एक इलेक्ट्रॉन आ जाए तो ये भी कैसा हो जाए, स्टेबल हो जाए। इतनी बात भेजे में घुसी, इतना नोट करो फिर आगे बढ़ा जाए। फटाक से नोट करो यहां तक। गाने पे ध्यान ना दो, नोट करो फटाक से, आगे बढ़ा जाए। अब देखो ध्यान से, तो तुम्हें मैंने अभी एक पॉइंट बताया, ध्यान से फिर से रिपीट कर रहा हूं। एटम्स जो होते हैं तुम्हें पता है या तो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, और क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर भी करते हैं। किस लिए करते हैं, अपनी ऑक्टेट को स्टेबल बनाने के लिए, ठीक है। यही तो इसीलिए तो करते हैं, ठीक। और स्टेबल कब होती हैं, ताकि वो नोबल गैस बन सके। क्या बन सके बच्चों, नोबल गैस बन सके। ऐसा ही तो होगा, यही तो होगा।
नोबल गैस। नोबल मीन्स क्या होता है? सज्जन पुरुष, यही तो होता है। क्या आप सज्जन हो? क्या आप सज्जन हो? नहीं। अब यहां पर एक और पॉइंट आपको जो ध्यान देना है वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो, डिफरेंट टाइप्स, लिखो फिर समझा रहा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड shows different property due to different compound। ठीक है, मतलब ये पॉइंट क्या कहना चाह रहे हैं? देखो यहां पर इस पॉइंट का मतलब ये कि जितने भी टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स बनते हैं वो किस वजह से बनते हैं? क्योंकि उनकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। क्यों? क्योंकि उनके बीच का जो कंपाउंड है वो कैसा है? डिफरेंट है। भाई डिफरेंट कंपाउंड होगा, डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज शो करेगा, करेगा या नहीं करेगा? बात भेजे में खुशी, इतना नोट करो। अब बच्चों एक चीज और याद रखना, यहां पर एक पॉइंट और याद रखना कि जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको प्राइमरी बॉन्ड बोलेंगे, याद रखना बस, प्राइमरी बॉन्ड बोलेंगे। ठीक है, जो वीक बॉन्ड होगा उसको हम सेकेंडरी बॉन्ड बोलेंगे। फिर से बता रहा हूं, प्राइमरी बॉन्ड को हम स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बोलते हैं और वीक बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं? सेकेंडरी बॉन्ड बोलते हैं। जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, कौन सा पोल? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे मतलब हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वो भी कौन सा हो जाएगा? ये वाला वीक बॉन्ड हो जाएगा। समझ में आया? इतना नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। रब करें। बच्चों आपको यहां पे ध्यान देना है। देखो, जो केमिकल बॉन्ड होता है वो मेनली 3 टाइप का होता है। पहला होता है आयनिक बॉन्ड, जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। सेकंड होता है कोवलेंट बॉन्ड, इसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। और थर्ड होता है बच्चों कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जो आपके सिलेबस में नहीं है, इसको भी डिस्कस नहीं करेंगे। इन दोनों बॉन्ड्स को अभी हम क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों आयनिक बॉन्ड के बारे में। किसके बारे में बात करते हैं? आयनिक बॉन्ड। बच्चों आयनिक बॉन्ड बनता कब है? बच्चों जो आयनिक बॉन्ड बनता है वो जनरली इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन को लूज करता है और दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। ध्यान से सुनो, आयनिक बॉन्ड 2 एटम्स के बीच में बनता है। ठीक, मतलब एक एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा। अभी मैंने 2 एटम की बात की, मान लो एक एटम ये है और एक एटम ये। ठीक है, अब अगर ये इलेक्ट्रॉन इसको दे रहा है, ये क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, तो इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। ठीक है, और ये वाला क्या कर रहा है? इससे इलेक्ट्रॉन ले रहा है, ये वाला क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो गेन करने का मतलब क्या हो गया? इसने भैया उधारी ले ली। ठीक है, बर्डन बढ़ा दिया, ये बर्डन को रिलीज कर रहा है, भैया जाओ बीमारी जाओ। तो इस पे क्या होगा? पॉजिटिव, और इस पे क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक, तो जो पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करता है उसको बोलते हैं कैटाइन। क्या बोलते हैं बच्चों? कैटाइन। और एनाइन पे होता है नेगेटिव चार्ज। क्या होता है? नेगेटिव चार्ज। मतलब जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है वो एनाइन होता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो कैटाइन होता है। और कैटाइन जनरली कैसे होते हैं? मेटल्स होते हैं। एनाइंस कैसे होते हैं? जनरली नॉन मेटल्स होते हैं। मतलब जो आयनिक बॉन्ड हमको देखने को मिलेगा वो मिलेगा मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। अब बेटा मेटल्स के पास पॉजिटिव चार्ज है
और नॉन मेटल्स के पास नेगेटिव चार्ज है। तो प्लस माइनस के बीच में क्या होता है भैया, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत स्ट्रांग होता है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा बच्चों, वेरी स्ट्रांग। हम साथ साथ हैं, प्लस माइनस बॉन्ड कैसा है, स्ट्रांग बॉन्ड है। ठीक, तो आयनिक बॉन्ड जनरली कैसे होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। कैसे होते हैं, स्ट्रांग बॉन्ड होते हैं। समझ में आया? ये किसके बीच में बनता है, मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में। कारण क्या है कि जो मेटल्स की आउटर मोस्ट सेल है, देखो मेटल्स एटम से मिलकर बना, ठीक है, कोई भी एटम की जो आउटर मोस्ट सेल है, आउटर मोस्ट सेल है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकलता है। मतलब ये अगर आउटर मोस्ट सेल में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, देखो ध्यान से सुनो, आउटर मोस्ट सेल में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो कौन सा होगा, मेटल। मतलब सॉरी, आउटर मोस्ट सेल में अगर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो वो क्या करेगा, अपने एक्स्ट्रा वाले इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अब नॉन मेटल्स के पास क्या है, एक्स्ट्रा जो उसकी आउटर मोस्ट सेल है उसमें लिमिटेड, जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए उतने नहीं है, तो वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेगा। किससे लेगा, जो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो मेटल से नॉन मेटल क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लेता है। क्यों, क्योंकि उसकी आउटर मोस्ट सेल कैसी है, स्टेबल नहीं है। इसकी आउटर मोस्ट सेल स्टेबल है लेकिन इसमें एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, क्लियर हो गया? तो ये क्या करता है, अपने एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देता है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ले लेता है, भाई काम चालू। समझ में आया? तो जो आयनिक बॉन्ड होता है बच्चों, ध्यान से सुनो, आयनिक बॉन्ड कैसा हो गया, मैंने बताया स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। दूसरा, इसका हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है। दूसरा, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करता है। तीसरा पॉइंट बच्चों, जो आयनिक बॉन्ड होता है वो जनरली, आयनिक जो कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड्स जो होते हैं वो जनरली सॉल्युबल इन वाटर होते हैं। कैसे होते हैं, सॉल्युबल इन वाटर, पानी में घुल जाते हैं। अब तुम्हें पता है कि पानी में जो चीज डिसॉल्व हो जाती है, क्यों, क्योंकि वहां पे आयंस क्या होते हैं, डिसोसिएट होते हैं, जिसकी वजह से वहां पर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। जैसे, अच्छा इसका एग्जांपल बता दो भैया, NaCl ले लो, ठीक है, MgCl ले लो, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस। तो यहां पर क्या होगा बच्चों, यहां पर स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हमको देखने को मिलेगा और इसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड के बारे में समझ में आ गया, नोट करो फटाक से यहां पे, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट किया, रब करें, स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को? हाँ, समझ में आते रहना चाहिए। अब बच्चों बात करते हैं कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, ठीक है। इसका सेकंड वाला जो मित्र है वो है बी वाला कोवेलेंट बॉन्ड। बच्चों कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा जनरली आपको नॉन मेटल्स के बीच में देखने को मिलेगा। किसमें, नॉन मेटल्स के बीच में। अच्छा देखो, एक चीज और याद रखना, जो आयनिक बॉन्ड है इसमें कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, याद रखना ये वाला पॉइंट। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, दो नॉन मेटल्स के बीच में बन रहा है तो जनरली कैसा होगा, वीक बॉन्ड होगा। कारण क्या है बच्चों, सेम चार्जेस होता है, सेम चार्जेस है या सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। सेम चार्ज का मतलब क्या है, जैसे H2O ले लिया, ठीक है, अब हाइड्रोजन भी कैसा है, नेगेटिव है, ऑक्सीजन भी कैसा है, नेगेटिव है। तो यहां पर क्या हो गया, पार्शियली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, पार्शियली शेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक।
मतलब इसने भी इसको कंप्लीट इलेक्ट्रॉन अपना नहीं दिया क्योंकि ये बर्बाद हो जाएगा, इसने भी अपना कंप्लीट इलेक्ट्रॉन इसको नहीं दिया, दोनों ने आपस में मिलकर म्यूचुअल शेयरिंग कर ली। और म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब क्या हो गया, इसने इस पे अधिकार दिखाया लेकिन एक्चुअली पूरी पावर कंट्रोल एक दूसरे पे है अपना अपना, ठीक है, कंप्लीट पूरा हक नहीं दिया। 80-20 चल रहा है, समझ में आया, 20-20 मान लो। कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहां पर नहीं होगा, यहां पर पार्शियली बॉन्ड बनेगा, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है, कहीं धोखा देके भाग ना जाए इसलिए, समझ में आया। तो कोवेलेंट बॉन्ड जनरली नॉन मेटल्स के बीच में देखने को मिलता है, वीक बॉन्ड होता है, सेम चार्ज होता है, सेम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। और दूसरी चीज कैसे जनरली होते हैं, वीक फोर्स तो होता ही है। तीसरा चीज क्या है, जो लो इलेक्ट्रोनेगेटिव लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है इनके पास। कैसा होता है, लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और जनरली क्या होता है नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के पास, लो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है, लो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया, क्लियर हो गया। सेम यहां पर भी होगा, कोवेलेंट बॉन्ड भी क्या होना चाहेंगे, स्टेबल होना चाहेंगे, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है, क्यों, क्योंकि वो नोबल गैस कन्फिगरेशन अचीव कर सके, ठीक। अब कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है, ध्यान से सुनो, कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप का होता है बच्चों। पहला होता है सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, राइटिंग समझ में आ रहा है, थोड़ा मैं स्पीड से चल रहा हूं, कोई बात नहीं, समझाने के लिए। दूसरा होता है डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड। और थर्ड होता है ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। बेटा सिंगल में कौन सा होगा, सिंगल में जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन ले लिया, डबल में ऑक्सीजन ले लिया, ट्रिपल बॉन्ड में नाइट्रोजन ले लिया। ध्यान से याद रखना, पेपर में क्वेश्चन आता है। कोवेलेंट बॉन्ड 3 टाइप के होते हैं, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड में हाइड्रोजन और क्लोरीन आएगा, डबल कोवेलेंट बॉन्ड में ऑक्सीजन आएगा और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड में नाइट्रोजन आएगा, ठीक है। N3 समझ में आ गया, क्लियर हो गया। नोट करो फटाक से, इतना आपका कोवेलेंट बॉन्ड आपको समझा दिया है। अब यहां पर अगर आपको कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब यहां पर एक और ध्यान देने वाली चीज ये है कि जो आयनाइजेशन होता है, आयनाइजेशन में क्या होता है, कोवेलेंट बॉन्ड को, ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें हम कोवेलेंट बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, आइंस में। तो आयनाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच कोवेलेंट बॉन्ड इज कन्वर्टेड इनटू आइंस। याद रखना ये चीज, ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं।